ओके, तो सबसे सर ये कौन पहले सा लेसन था? 6 चैप्टर है साइंस वाला। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब लिखो सबसे पहले। सबसे पहले लिखना व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, its speed changes. When light moves from one medium to another medium, its speed changes. This property of light is called refraction of light. प्रॉपर्टी को ना जरा डिटेल में जरा समझते हम लोग। यहां तक पहले लिख लेना पहला 2 पॉइंट। जो भी डायग्राम्स बना रहा हो ना, आप लोग ट्राई करो स्केल और पेंसिल के साथ बनाने, या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना, उतना ही बस बोलना है। अभी जरा ध्यान देना, यहाँ पे जस्ट ध्यान दो सब लोग, बस ध्यान देना। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम को जरा समझने का ट्राई करो। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे क्या बोला है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वन मीडियम, चलो अब एक मीडियम का क्या मतलब है? मीडियम मतलब जिसमें कोई चीज पास हो सकता है, जिसमें लाइट पास हो सकता है। तो वन मीडियम का हम लोग एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक जो ऊपर का मीडियम है इसको हम लोग क्या लेंगे, एयर। लाइट एयर के थ्रू पास हो सकता है, राइट? सबको पता है ना, लाइट एयर के थ्रू जा सकता है, इसमें किसी को डाउट नहीं। अब अनदर मीडियम, अभी अनदर मीडियम हम लोग क्या लेंगे, लेट्स से वाटर लेंगे। चलो, पता है ना वाटर के थ्रू लाइट पास हो सकता है, ये भी आपको आइडिया है। अब यहां पे क्या बोला मालूम है क्या, यहां पे जब लाइट एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसका स्पीड, स्पीड से ज्यादा बेटर वर्ड क्या रहेगा, आप बोल सकते हो वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी लिख के रखो वहां पे, स्पीड भी चल जाएगा लेकिन वेलोसिटी लिख। अब जैसे कि यहां पे इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसका स्पीड चेंज होता है। तो आप बताओ कि ये अनदर मीडियम में स्पीड 3 × 10⁸ रहेगा क्या? नहीं नहीं सर। नहीं रहेगा। अब यहां पे स्पीड डिपेंड करेगा, स्पीड 3 से ज्यादा रहेगा या स्पीड 3 से कम रहेगा। अब ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा कि वो डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है। आप खुद मुझे बताओ, एयर में चलना आसान है कि पानी में चलना आसान है? एयर में चलना आसान हाँ, है। कभी स्विमिंग पूल में भागने का ट्राई किया, कभी भाग पाए हो तेजी से? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, पानी डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेरर मीडियम। रेरर और डेंसर का थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। अगर सपोज आप वाटर और ग्लास को कंसिडर करोगे तो कौन डेंसर रहेगा, पानी की ग्लास? ग्लास। ऑफकोर्स ग्लास ही रहेगा क्योंकि वो सॉलिड है, इसीलिए वो ग्लास ज्यादा डेंसर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या है, एयर क्या हो गया हम लोग का, रेरर। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, जस्ट अभी के लिए प्रॉपर्टी समझाना है। और वाटर क्या रहेगा, डेंसर। अब यहां पे क्या होता है, स्पीड डिक्रीज, तो हम लोग क्या लेंगे इसका स्पीड को, 2.5 × 10⁻²। जस्ट मैंने को ये बताने का था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज।
इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है क्या है करते। ओके, अब हम लोग है ना ये डायग्राम को जरा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है, देखो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स वाला पार्ट, तो ये बॉक्स को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ग्लास कंसिडर करेंगे, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर नीचे रखो, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ग्लास। ओके, एंड ये जो बाहर है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एयर कंसिडर करेंगे। कोई डाउट है इसमें, बाहर का मीडियम और अंदर के मीडियम में क्या करके, ग्लास का पीस ऐसा सोचो। ओके, अब जरा आपको इधर मैं थोड़ा लॉजिकली पहले क्लियर कराता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये अंदर एंटर करने का ट्राई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट पे। यहां तक सबसे पहले क्लियर, इधर तक कोई डाउट है किसी को सबसे पहले पार्ट में? ओके, अब यहां पे कुछ तो एक एंगल बनता है, ये एंगल को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। आई तो एक साल मतलब एक दो साल पहले किया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लाइट जो अंदर एंटर करता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट को आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज इंसिडेंट लाइट। अब क्या होता है, जब लाइट क्या होता है, बेंड होता है, मतलब लाइट जब मीडियम चेंज करता है उसका एंगल क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नोटिस कर पा रहे हो, देखो यहां पे एंगल देखो, ऊपर का एंगल ज्यादा है, नीचे का एंगल क्या है, लेस। मतलब यहां पे क्या हुआ है, जरा समझाता हूं, आपका एंगल क्या हुआ है, डिक्रीज। एंड ये एंगल को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जस्ट एक सेकंड रुको, लास्ट पार्ट जरा समझाने दो, जस्ट एक सेकंड। ओके, अब लाइट रे वापस बाहर जाते वक्त क्या होएगा, दूर की तरफ, मतलब इधर आ जाए। ओके, अब जरा ध्यान देने का ट्राई करो, अब मेन पार्ट पे आते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल में आप देख सकते हो कि आई जो एंगल रहेगा ये ग्रेटर देन क्या है, आर है। इसमें किसी को डाउट है समझने को, ये जो ऊपर का एंगल है सपोज ये कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। ये नीचे का एंगल कितना रहेगा आपके हिसाब से, 50 रहेगा क्या, क्या 40। रहेगा, 40 कम लेते, रहेगा 40 या फिर 30। 30 लेते, चल 30 डिग्री लेते। ओके, अब यही 30 डिग्री ये भी यहां पे कितना रहने वाला है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री। ओके, अब लास्ट पार्ट पे, अब ये लास्ट पार्ट पे इसका एंगल क्या रहेगा, ये एंगल को आप बोलते हो ई, ई को आप बोलते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या रहेगा पता है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा 50 डिग्री। तो एक चीज नोटिस करो, लाइट जब एंटर किया 50 डिग्री से एंटर किया, जैसे वो ग्लास के अंदर गया क्या हो गया, 50 से 30 डिग्री का कम हो गया। लेकिन वापस लाइट जब क्या हो गया, ग्लास से वापस बाहर निकला, एंगल क्या हो गया, 30 से वापस इंक्रीज हो गया। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, E इज ग्रेटर देन। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बना ले, इस डायग्राम के रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज करेंगे हम लोग, तो ये पहले डायग्राम बना लेना। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग ने लिखा रहेगा, ये रेरर डेंसर क्या था, इरेज कर रहा हूं। सर रुको, लास्ट वाला मत रख करो। सर एक मिनट। चलो एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन का ही पार्ट। हुआ लिख के तो बताना, मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं।
यहाँ पे आई के बारे में लिख सकते हो, आई इज। सर हाँ बोलो। वो अनदर मीडियम का 2.5 इंटू 10 था कि 10 था? 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर को बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो ई है इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये देखो, ये जो लाइट रे ऊपर बना है इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इंसिडेंट लाइट रे लिखना, इंसिडेंट लाइट रे। ये जो लाइट रे है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्ट। और डायग्राम हुआ बना के तो बोलना, फिर हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट को जरा करेंगे। हो गया सर। बाकी लोग का हुआ तो बताना, मैं नेक्स्ट पेज पे जरा हो सा। गया सर। अच्छा ठीक। सर हो गया लिख के। हो गया सर। आप जरा नेक्स्ट पार्ट की ओर ध्यान देते। अब है ना हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक पार्ट की तरफ देखेंगे। तो है ना उसके नीचे ही लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग डालो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पहले चीज ये समझाता हूं। देखो, सबसे पहला है कि अगर आपने सपोज यहां पे पहला पॉइंट लिखना, द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal। अभी नॉर्मल क्या मैं समझाता हूं। all lie on the same plane। ठीक है, एंड आगे कंटिन्यू करो, एंड द इंसिडेंट रे and refracted ray
are on the opposite sides of the normal. ध्यान देना, सबसे पहले जरा इधर समझाता हूं। ओके, सबसे पहले ये जो है इसको आप क्या बोलते हो? इंसिडेंट रे बोलते हो। ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टेड रे, ये जो नीचे जा रहा है। एंड आपको यहां पे देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? देखो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एग्जैक्ट कितना है? 90 डिग्री है सरफेस के साथ। क्या बोला मैंने? ये स्ट्रेट लाइन जो एग्जैक्ट 90 डिग्री रहता है सरफेस के साथ, इसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल बोलते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री है सरफेस के साथ, इसको नॉर्मल बोला जाता है। रक्षण जरा कैमरा सीधा रखना, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब एक और एक वर्ड यहां पे देखो मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? कि इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल के क्या है? ऑपोजिट साइड्स में। मतलब इंसिडेंट रे अगर राइट में रहेगा तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे रहेगा? लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? देखो इंसिडेंट रे देखो यहां पे किधर है? राइट में है। रिफ्रैक्टेड रे कहां पे? देखो नॉर्मल के कहां पे? लेफ्ट में है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सर नॉर्मल। एक बार वापस वो हाँ वही समझा है, एक्सप्लेन करो ना, मैं वही समझा है, डिस्कनेक्ट करूँ। वही समझा है। हाँ, अब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? कि सब लोग एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब अगर मैंने ये इंसिडेंट रे को बोर्ड पे बनाया तो आपका नॉर्मल भी कहां पे रहेगा? बोर्ड पे रहेगा। और आपका रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पे रहेगा? बोर्ड पे रहेगा। वापस समझाते, एक प्लेन का मतलब क्या है? एक ही सरफेस पे। प्लेन का मतलब क्या? एक सरफेस। अब आप सोचो, आप क्या कर रहे हो? आपने अपने बुक पे बनाया, राइट? तो अगर अगर आपका इंसिडेंट रे बुक पे रहेगा, आपका नॉर्मल भी बुक पे रहेगा, और आपका रिफ्रैक्टेड रे भी कहां पे रहेगा? बुक पे रहेगा। मतलब ये क्या है? एक 2D डायग्राम है, 3D नहीं। जैसे हम लोग देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में किया था, करंट आपके तरफ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो ये सब एक ही प्लेन में है ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? 2D डायग्राम। मतलब ये क्या है? आप अपने पेपर पे बना सकते हो। प्लेन का मतलब क्या है? एक ही सरफेस पे तीनों है। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। और क्या बोला है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के क्या है? ऑपोजिट साइड में है। क्लियर? चलो अब सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट जरा लिखो। The ratio of the sine of angle of incidence to the angle of refraction is a constant. इसका मतलब क्या है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा जिसको आप क्या बोलते हो? n। एंड ये n को क्या बोला जाएगा? आप साइड में लिखना, n को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
बाय हार्ट करो, मैं अभी आपको पूछूंगा तो बाय हार्ट रहना चाहिए, जो भी अभी मैंने आपको समझा वैसे आपको बताना मुझे। सर एक बार वो जो आपने राइट और वो नॉर्मल का बोला है ना, वो वापस नहीं, मैंने वापस एक्सप्लेन किया, आपने सुना नहीं लग रहा है। आप आने सर का 2 बार एक्सप्लेन किया। हाँ बोलो। सर अभी लर्न करना है या हाँ सब अभी होने के पूछूंगा, बाद? अभी पूछूंगा, अभी पूछूंगा। जस्ट 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो। वापस समझाता हूँ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या रहेगा, एक ही प्लेन पे रहेगा, आर ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। बस हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड क्या है, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना आपको ध्यान देना है। Incident ray, refracted ray and the normal are on the same plane. Incident ray, refracted ray are on the opposite sides of the normal. Ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. वो जो लिखा ना आपने पॉइंट की साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, उसके नीचे जस्ट एक और ऐड करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है। ये पॉइंट भी ऐड करना और ये भी बताना, ठीक है। और 15 सेकेंड्स जल्दी करो। ओके तो चलो फर्स्ट पॉइंट ये बताओ, क्या नाम है, हर्षवर्धन, फर्स्ट पॉइंट बताओ। The incident where the refractive ray and the normal all rise on the same plane, and the incident way and the refractive way are opposite to the normal. Are on the opposite sides of the normal. ठीक है, चले कोई बात नहीं। चलो गायत्री सेकंड वाला। The ratio of the sine of the angle incident of the angle of the reflection. क्या बोल रहे हो? The sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. Sine of angle of incidence to sine of angle of refraction। नहीं बोलना, बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर, the ratio सर वही है ना सेकंड पॉइंट, the ratio of sine of the angle of incidence, the angle of reflection is constant. Sine r by sine I by sine r equals to constant equals to n, refractive index। n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा लॉ है ये? It is called as Snell's law बोलते हैं। हाँ अमरीश, सेकंड वाला बताओ। Sin I or sin R equal to constant and the ratio of sine of angle of incidence to the angle of reflection। हाँ पूरा बताओ। हाँ बोलो। the ratio of sine of incident angle of incidence to the sine of angle of reflection is a constant। हाँ फिर और n को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड स्नेल लॉ बोलते हैं। चलो रक्षण बताओ, फर्स्ट वाला। The incident ray and the refracted ray, no sorry, the incident ray and refracted ray are normal, and the normal lie on the same plane, and the incident ray and refracted ray are on the
opposite sides sides of the the normal. normal. खुशी फर्स्ट लॉ बताओ. The incident ray, refracted ray, and normal lie on the same plane. The incident ray and refracted ray are on the opposite of the normal. Opposite sides of the normal. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो. रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन डालना हेडिंग. रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यही डायग्राम पे बेस्ड है. रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन सेम डायग्राम पे बेस्ड. एंड ये ध्यान देना क्योंकि यही सेम चीज आपको आगे आने वाला है, तो इसके लिए बोलो इस पे ध्यान दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रूल्स मत लिखो, इसको लॉ, हम लोग ने पहले लॉज लिखा ना. हाँ सर. हाँ सर. रूल्स है, बराबर, मेरा गलती हो. पहले रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. अब हम लोग केस 1 कंसिडर, ध्यान दो, एक एक केस को जरा समझने का ट्राई करो. केस 1, आप कहां से कहां जा रहे हो? एयर से ग्लास जा रहे हो. एयर कैसा टाइप का मीडियम है जरा बताओ. एयर रेरर है कि डेंसर है? रेरर. आप रेरर से कहां पे जा रहे हो? डेंसर के तरफ. आपका एंगल देखो, एंगल आई पहले कितना था? कितना था? आई कितना था? 50 डिग्री. अब आपका एंगल ऑफ आर कितना हो गया? 30 डिग्री. ठीक है, पहले कितना था? 50. अब क्या हो रहा है? 30. मतलब ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लाइट रे बेंड्स, मतलब बाहर जाने के बदले क्या जाएगा? अंदर की तरफ शिफ्ट होएगा. बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट रे क्या होएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होएगा. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सर एक मिनट, कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ कर ही नहीं. नेक्स्ट केस 2, ध्यान दो. है केस 2 क्या रहेगा? अब देखो, लाइट रे जब ग्लास से किधर जा रहा है? एयर में. क्या बोला? लाइट रे जा रहा है ग्लास से एयर के तरफ. तो ग्लास क्या हो गया? कैसे टाइप का मीडियम हो गया? डेंसर. और एयर की तरफ जा रहा है, मतलब एयर क्या हो गया? रेरर मीडियम. एंगल चेक करो, यहाँ पे आपका एंगल आर है. कितना एंगल आर? 30 डिग्री. 30 डिग्री. और यहाँ पे आपका एंगल आई है, सॉरी ई है, ई. तो ये कितना रहेगा? 50 डिग्री. अब आपका लाइट रे कहाँ पे जा रहा है? नॉर्मल के पास जा रहा है कि नॉर्मल से दूर भाग रहा है? नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्योंकि पहले 30 था, अब 50, मतलब नॉर्मल से दूर जा रहा है. तो यहां पे लिखो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक लास्ट केस समझा था. लास्ट केस इधर बनाया नहीं था मैंने. लास्ट केस हुआ याद तक सबका? तो ई लिखा है क्या? ई लिखा. ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब केस 3 में जरा एक्सप्लेन करता हूं. तो मैं केस 1 रब कर रहा हूं और इसके साइड में एक डायग्राम भी बना रहा हूं. डायग्राम बना के रखना. अब देखो, ध्यान दो, ये पार्ट थोड़ा सा समझने लायक है. सपोज ये हमारा क्या है? सेम वही ग्लास स्लैब है. अब यहां पे आपका लाइट रे क्या है? नॉर्मल के ऊपर पास हो रहा है. तो यहां पे आपका लाइट रे बेंड होएगा क्या? बिल्कुल नहीं. क्या बोला मैंने? जब लाइट रे नॉर्मल के थ्रू पास होएगा 90 डिग्री पे, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होएगा? 90 डिग्री रहेगा. अनडिविएटेड पास होएगा. अनडिविएटेड. देखो 90 डिग्री क्यों? देखो ये एंगल देखो कितना है? 90 है ना. यहाँ पे भी देखो एंगल कितना है?
90। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं केस 3। केस 3 में कोई रेयर डेंसर नहीं है। केस 3 लिखना, व्हेन लाइट रे is incident on the normal, when light ray is incident on the normal, it passes, ऐसा मत देखो, the refracted ray passes undeviated। अनडिविएटेड मतलब क्या होता है? ये अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। passes undeviated। सर बोलो सर, मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री रहेगा उसका डायरेक्शन, 90 डिग्री रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। इसका रीजन क्या मालूम? रीजन अभी समझाएगा ना, आप ज्यादा कंफ्यूज, इसके लिए मैं बता नहीं रहा, छोड़ दो उसका, ज्यादा टेंशन मत। अब ना आप नोटिस कर सकते हो, देखो लाइट रे एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था, अगर आपने देखा रहेगा तो लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट रे कहां पे? थोड़ा नीचे के तरफ है ना, दिख रहा है आपको? ये देखो, अगर लाइट सीधा जाता तो ये कहां पे रहता था? एक सेकंड, इसको मैं एक रेड लाइन के थ्रू समझाता हूं, जस्ट एक सेकंड। एक रेड लाइन के थ्रू समझाता, अगर लाइट रे अनडिविएटेड पास रहता तो ये क्या रहता? ये रेड पॉइंट, मतलब रेड एरो पे रहता, मतलब किधर, इधर रहता। लेकिन रिफ्रैक्शन के वजह से क्या हो गया? ये थोड़ा सा नीचे के तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस रहता है इसको आप क्या बोलते हो? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये आप 11th-12th में पढ़ोगे इसको कैसे कैलकुलेट करते करके, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट कितने से डिस्प्लेस हुआ अपने ओरिजिनल जगह से। तो वापस मैं सारे केसेस को एक बार कैसे बोलना है और कैसे याद करना है वो समझाता हूं। ध्यान देना सब लोग, आपके केसेस पे ध्यान दो। केस 1, केस 1 क्या है? When light ray moves from rarer to denser, कैसे बोल रहा हूं ध्यान दो। Light ray moves from rarer to denser, it bends towards the normal। वापस रिपीट करता हूं, when light ray किधर से किधर ट्रैवल करता है, आप लोग बोलते रहो तो आपको याद होएगा, आप सिर्फ देखते मत रहो, बोलते रहो। when light ray, आप लोग पीछे बोल सकते हो जितना जोर से बोलना है, ठीक है, बस माइक बंद कर रहे हैं अपना बोल। हाँ, when light ray moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal। वापस रिपीट करता हूं, when light ray moves from rarer to denser, it bends towards the normal। rule 1 की, सॉरी रूल 2 या फिर केस 2 आप कंसिडर। केस 2 केस 2, केस 2 क्या है? when light ray moves from denser to rarer, वापस रिपीट करता हूं, when light ray moves from denser to rarer, it bends away from the normal। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बोलते रहना, when light ray moves from denser to rarer medium, it bends away from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर भागता है। आप है ना वो एंगल्स को याद करो तो आपको नंबर्स याद आएगा, 30, 50 वैसा याद करो तो आपको क्लिक हो जाएगा कि करना क्या, इसके मैंने लिखा के दिया वहां पे। अब थर्ड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो थर्ड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? when light ray is incident on the normal, the refracted ray passes undeviated, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वापस रिपीट करता हूं, when light ray एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रहेगा या फिर एग्जैक्ट नॉर्मल पे रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगा?
अनडिविएटेड, इसका मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक तीनों केसेस? ठीक है, 1 मिनट जल्दी करना, फिर आपको पूछूंगा। जो लोग आंसर नहीं दिया वो लोग को पहले पूछने वाला। सर अनडिविएटेड मतलब अनडिविएटेड मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। मतलब अगर नॉर्थ के तरफ जाएगा तो नॉर्थ के तरफ ही जाएगा, किधर और नहीं जाएगा। चलो फर्स्ट लॉ ये बताओ, कौन मधुरा बताओ फर्स्ट लॉ। The light ray moves from rarer to denser. It bends. एंगल्स याद कर, देखो एंगल्स देखो उधर क्या हो रहा है, 50 से 30 हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला संस्कृति, सेकंड लॉ क्या रहेगा? When lighted moves from denser to rarer, it bends away from the normal. ओके, लास्ट वाला अतरो बताओ। हाँ सर लिखा होगा। हेलो सर। हाँ बोलो ना, सुनाई दे रहा मेरे को। हाँ सर, when light ray is on the incident, it moves it moves undeviated. When the incident light ray is on the normal, the refracted ray passes undeviated। आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है, इतना याद रखना है कि उसमें कोई डिविएशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट वेदांत बताओ फर्स्ट लॉ, या फिर केस 1 बताओ। तो वेदांत है ही नहीं। मितिन बताओ केस 1। Sir, when light ray moves from rarer to denser, bends towards the normal. Bends towards the normal। रक्षण केस 2 बताओ। रक्षण को लगा पूछेगा। हाँ वो देखो रेशियो ऑफ, देखो रेशियो ऑफ बता रहा है सर, वही है ना केस 2। हाँ बराबर वही है केस। सर